अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करनी है, स्किन केयर के बारे में। स्किन इश्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर हम पिछले 10 साल देखें, 10 साल पहले ही देखें तो फ़ीमेल को इतने ज़्यादा जो है वो स्किन केयर नहीं करनी पड़ती थी, स्किन इश्यूज़ नहीं होते थे। लेकिन अब मोस्टली जो यंग बच्चियाँ हैं, अभी वो 12-13 इयर्स की होती हैं, एक्ने स्टार्ट हो जाते हैं, 18 की होती हैं, फ्रेकल शुरू हो जाते हैं। हालाँकि ये चीज़ अब हम अपनी माँओं में देखें ना, तो उनको 40 के बाद फ्रेकल हुई होंगी, पिगमेंटेशन हुई होगी। तो इस कदर एनवायरनमेंट हमारा जो है वो हार्ड फॉर स्किन हो गया है कि स्किन इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो आने लग गए हैं, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अल्ट्रावायलेट रेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आ रही हैं, ठीक है? तो स्किन केयर जो है वो उसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, ये नहीं कि बस 4 दिन की हो, ठीक है? इसको प्रॉपर इसको जो है वो आप टाइम दें, डेली बेसिस पे। अच्छा, फिर स्किन केयर करनी कैसे है, ये बड़ा एक रोला होता है। तो सबसे पहले तो ना अपनी स्किन टाइप को पहचानें कि भाई आपकी स्किन टाइप है क्या? उसके लिए मैंने ये एक यहाँ पे पिक्चर भी शेयर की हुई है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसका क्या मतलब होगा कि शाइनी ऑल डे जो है वो ऑयल आता रहेगा। फिर जी कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है कि सिर्फ टी ज़ोन पे जो है वो ऑयल आ गया, बाकी ड्राई रही। ड्राई पे क्या होता है कि कभी भी ऑयल नहीं आता, बहुत रेयरली जो है वो शाइनी होती है। अच्छा जी, सेंसिटिव स्किन क्या होती है कि इरिटेटिंग स्किन होती है, रेडनेस हो जाती है, रैशेज़ हो जाते हैं छोटी-छोटी बातों पे। मतलब कि बाहर गए ज़रा सी वो पोलन ग्रेन्स और ज़रा सी डस्ट नहीं पड़ी तो छोटे-छोटे दाने बनने लग गए, और मतलब हर किसी को ना सेंसिटिविटी डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें तो स्किन जो है वो रेड हो जाती है। तो हमें पता करना चाहिए कि हमारी स्किन जो है वो किस चीज़ से ज़्यादा सेंसिटिव है, फिर वो चीज़ हमें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है? अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ कि भाई मैंने अपनी स्किन केयर जो है वो 18 प्लस के बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी, प्रॉपर स्किन केयर जिसे कहते हैं, ठीक है? उससे क्या हुआ, मेरे इनहेरिटेड डार्क स्पॉट्स थे जो कि मेरे ख़ानदान में हैं, जो सबको मिलते हैं विरासत में, जिसे कहते हैं ना छोटे-छोटे ब्राउन कलर के तिल होते हैं, है ना फेस पे, ऐसे अंग्रेज़ों के फ्रेकल होती हैं उस तरह की। तो वो फिर बिल्कुल अच्छे अच्छे नहीं लगते थे, तो वो मेरे मतलब आप ये समझ लें कि 95% मेरे कंट्रोल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो है वो मेरी स्किन शुरू से फेयर थी लेकिन ब्राइट नहीं थी, ग्लो नहीं था, कोई प्लम्पी स्किन नहीं थी, इंतहा किस्म की ड्राई स्किन थी, और इस तरह की स्किन थी कि फाउंडेशन मतलब कि एब्ज़ॉर्ब नहीं होती थी। और जब भी मेकअप अप्लाई करती थी तो मेकअप बिल्कुल भी स्टे नहीं करता था, और बिल्कुल भी जो है वो अच्छा ग्लो नहीं आता था। लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह से है कि इतनी प्लम्पी स्किन है कि कोई भी जितनी मर्ज़ी फाउंडेशन अप्लाई कर लो, बिल्कुल लगता ही नहीं कि फाउंडेशन अप्लाई की हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्किन इश्यूज़ जो हैं वो बड़े सॉल्व किए हैं प्रॉपर स्किन केयर के साथ। और स्किन केयर ये नहीं है कि बस 4 दिन की और 5वें दिन छोड़ दी, प्रॉपर की है तो रिज़ल्ट्स मिले हैं। स्किन केयर देखिए, मोस्टली मेरे पास लोग आते हैं, क्या कहते हैं कि अच्छा हम आपसे प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, 1-2 महीने यूज़ करेंगे तो फिर क्या हमें ये सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करने पड़ेंगे? तो हमारा इश्यू ठीक नहीं होगा? मतलब स्किन केयर तो ऐसी चीज़ है कि हमें नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी एज में। ठीक है? स्पेशली जो 18 प्लस वाले लोग हैं उनको स्किन केयर स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्रॉपर जो 4 स्टेप स्किन केयर होता है ना, 4 टू 6 स्टेप्स जो स्किन केयर होता है। तो लेकिन क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 2 से 3 क्रीम्स फटाफट अप्लाई करें, और जो है वो 2-3 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने अप्लाई करें, उसके बाद हमें कभी स्किन केयर की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं होता, स्किन केयर प्रॉपर हमेशा करनी होती है, और फिर ही आपकी स्किन सेट रहती है। वैसे घर की सफाई रोज़ करनी पड़ती है, अब स्किन की सफाई रोज़ ना करें, है ना? कैसे पूरे घर को जो चमकाते हैं डेली बेसिस पे, फिर ही घर सेट रहते हैं, फिर ही जो घर चमकते हैं, तो स्किन का भी यही हाल होता है, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा ऑयली स्किन के बारे में बताती हूँ कि ऑयली स्किन को देखें कितनी शाइन है। ऐसी ऑयली स्किन का हमेशा ये रहता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयल आता है। सबसे पहले ऑयल कंट्रोल करें, क्योंकि जहाँ से ऑयल निकल रहा है वहाँ से जो है वो पोर्स ओपन हो रहे हैं, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स जाएँगे, एक्ने हो जाएँगे, कुछ पिगमेंटेशन हो जाती है, बहुत से इश्यूज़ हो जाते हैं। पोर्स बहुत बड़े हो जाते हैं ऑयल निकल के। तो इसलिए ऑयली स्किन को सबसे पहले चाहिए ऑयल कंट्रोल करें, ठीक है? ऑयल कंट्रोल करने के बाद बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र लाइक हाइड्रेटिंग क्रीम, ठीक है? अच्छा, स्किन की सफाई बहुत रखें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि पोर कहीं न कहीं वो ऑयल से खुल रहे हैं और वो मसला हो रहा है। टोनर लाज़मी इस्तेमाल करें,
ठीक है। ये 3 से 4 चीज़ें अगर रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे, स्किन इंतहा किस्म की हेल्दी हो जाएगी, ऑयल भी कंट्रोल रहेगा और स्किन को कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। तो ऑयली स्किन वालों को ये 4 चीज़ें जो है वो लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा फेस वॉश यूज़ करें, पैसों के चक्कर में यहाँ लो क्वालिटी की चीज़ें मत इस्तेमाल करें, ये स्किन का सत्यानाश कर देती हैं। ड्राई स्किन का क्या मसला होता है? 24 घंटे ड्राइनेस, इचिंग, जी बस फटाफट मॉइस्चराइज़र लगा लें, मॉइस्चराइज़र क्या गायब हो गया? नहीं। मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर यूज़ करें। ठीक है। वंस इन अ डे कर लें, चाहे कोई मसला नहीं होता इनकी, क्योंकि इतने पोर्स ओपन नहीं होते ड्राई स्किन के, बस डैमेज डैमेज की तरफ जा रही होती है तो उसको रिपेयर करना होता है। तो स्क्रब एंड मास्क लाजमी इस्तेमाल क्या करें। फिर एक हाई मॉइस्चराइज़र की पहचान ये होती है कि वो हर दफ़ा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ठीक है। और लाइट मॉइस्चराइज़र ये होता है कि जब भी हम फेस वॉश यूज़ करते हैं तो हमें करना पड़ जाता है, लेकिन हाईली मॉइस्चराइजिंग जो है वो क्रीम यूज़ करें, स्पेशली एट नाइट, ताकि आपकी स्किन जो है वो रात तक अच्छी खासी जो है वो मॉइस्चराइज रहे और सुबह जो है वो आपको फिर ग्लो दे। ठीक है। तो स्क्रब एंड मास्क क्यों इस्तेमाल करना है? ताकि डेड स्किन रिमूव होती रहे साथ साथ, और न्यू स्किन जो है वो फिर रिपेयर होती रहे, न्यू स्किन जो है वो बनती रहे। और क्रीम्स जो हैं वो स्पेशली मेड फॉर ड्राई स्किन होती हैं। क्रीम्स लाजमी इस्तेमाल क्या करें, डे एंड नाइट दोनों अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर्स। कॉम्बिनेशन स्किन जैसे कि बताया हुआ है तस्वीर में कि भाई ऑयली स्किन जो है वो टी जोन ऑयली होता है और बाकी जो है वो ड्राई स्किन होती है, तो इनके लिए जो है वो क्लिनजर यूज़ करें। मतलब वो वही 4 स्टेप जो मैं आगे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी, 4 स्टेप ऑफ स्किन केयर। और कोई भी लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ कर लें, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो यूज़ कर लें, अगर नहीं इतनी खास ज़रूरत तो ये लोग क्रीम्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये लोग सीरम भी यूज़ कर सकते हैं, ये लोग मतलब ये लोग बेस्ट लोग होते हैं। इनको सबसे सबसे कम जो है ना वो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप को जो है वो इश्यूज़ होते हैं स्किन, सबसे कम। सबसे ज़्यादा जो है वो ऑयली स्किन को, ड्राई स्किन को होते हैं। ठीक है। तो ये ब्लेस्ड लोग होते हैं। तो इन ब्लेस्ड लोगों को बस हल्की-फुल्की केयर करने से बड़े अच्छे ग्लो मिल जाते हैं और बड़ी इनकी स्किन जो है वो हमेशा फ्रेश और लॉन्ग लास्टिंग, हमेशा इनका ग्लो इनके फेस पे रहता है। तो हमें चाहिए कि अपना ऑयल कंट्रोल करें और ड्राइनेस को ख़त्म करें, ताकि हम लोग कॉम्बिनेशन स्किन टाइप पे आ जाएँ। मेरी स्किन पहले ड्राई होती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मेरी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन की तरफ हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हल्का-हल्का फेस पे ऑयल आ जाता है और वैसे जो है वो स्किन नॉर्मल रहती है। तो बड़ी जो है वो बड़ी बचत हो गई है और आप यकीन मानिए बड़ा हौसला हो गया। फिर 4 स्किन केयर स्टेप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले तो क्लींज़र, हफ्ते में 1 दफ़ा क्लींज़र यूज़ करें, स्क्रब यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, उसके बाद टोनर या फिर अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो है वो अप्लाई करें। ठीक है। क्लींज़र, टोनर, मॉइस्चराइज़र आप लोग डेली भी यूज़ कर सकते हैं। और क्लींज़र जिस तरह के हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, क्लींज़र डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहिए। फिर ही स्किन जो है वो सही तरीके से साफ़ रहेगी। ठीक है। स्क्रब से क्या होता है कि स्किन जो है वो डेड स्किन जो होती है वो एक्सफोलिएट हो जाती है, और जहाँ जहाँ पे रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है वहाँ से स्किन जो है वो फिर रिपेयर हो जाएगी। मास्क से क्या होता है कि जो स्किन अब एक्सफोलिएट हो गई है, अब वहाँ पे जो है वो फिर न्यू सेल जनरेट होते हैं, और जो है वो जो बाकी इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं वो भी वॉश आउट हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि स्किन जो है वो मज़ीद एक रीन्यूइंग प्रोसेस पे जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एक आप ये समझ लें कि अच्छी मंजिल की तरफ जाना शुरू हो जाती है, और एक बहुत ही अच्छा ग्लो और बहुत ही जो है वो हेल्दी स्किन जो है फील होती है। अच्छा, क्या चीज़ें अब नहीं करनी, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ लोग क्या करते हैं कि स्क्रबिंग डेली करते हैं। स्क्रबिंग डेली बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये है कि आप रेगमार अपने फेस पे रोज़ मार, अगर आप किसी स्मूथ सरफेस पे अगर हम रेगमार जो है वो या कोई भी हार्ड चीज़ रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा कि कुछ अरसे बाद वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरीके से स्क्रब के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो वो हमने जो है वो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, तो हमने डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करना। इनकी स्किन बहुत अच्छी है, वो बेशक 2 दफ़ा हफ्ते में कर ले, लेकिन हफ्ते में 1 दफ़ा इनफ होता है। ठीक है। फिर क्या है कि जो लोग ऑयली स्किन वाले हैं वो लोग क्रीम्स मत यूज़ किया करें। लोशन जो होता है, मैटिफाइंग लोशंस होते हैं, सीरम होते हैं, टोनर होते हैं, इन लोगों को ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। फेस जेल ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमेशा मेकअप अपना रिमूव करके सोएं, डेली बेसिस पे क्लेंजर करें, चाहे मेकअप किया या नहीं किया। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जिसे हम अवॉइड करेंगे तो हमारी स्किन जो है वो बेहतर हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर रैंडम चीज़ें इस्तेमाल ना क्या करें। और ये भी है कि 2 से 3 ब्रांड, मतलब कि एक प्रोडक्ट वहाँ के ले ली, एक प्रोडक्ट वहाँ के ले ली, ये भी मत यूज़ किया करें। ठीक है। बाकी अगर आप मज़ीद जो है वो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आपको मज़ीद किस तरह की वीडियोस आप लोग जो चाह रहे हैं, या कोई भी स्किन इशू है आपका, या कोई भी आप एक टॉपिक चाह रहे हैं कि भाई इस पे बात हो जाए, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताएं प्लीज़, लाजमी बताएं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि
ऐसी चीज़ें मैं कवर कर लूँ जो कि हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें, स्पेशली मेरे मेंबर्स को, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल न्यू होते हैं, उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, तो आगे गाइड भी करना होता है, अपनी भी स्किन केयर करनी होती है। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है मैं कवर कर लूँ, लेकिन अगर कोई भी चीज़ जो है वो मैं मिस कर रही हूँ तो आप लोग मुझे काइंडली बता दें, रिमाइंड करा दें कि मैं ये चीज़ जो है वो कवर करूँ, जो कि आप लोग जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है। और स्किन केयर जो है वो बिल्कुल भी इसको लाइट मत लें, ये ना कहें कि जब फलाने ग्रेजुएट हो जाऊँगी तो शादी होगी तो स्किन केयर कर लूँगी, हमेशा करें।